आज का समय होता तो विश्वामित्र जी को ब्रह्मत्व की प्राप्ति के लिए इतनी कठोर तपस्या नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आजकल तो लोगों का सिद्धांत है कि जिसका ब्राह्मण वाला संस्कार करा दिया जाएगा वो ब्राह्मण हो जाएगा, जिसका क्षत्रिय वाला संस्कार करा दिया जाएगा वो क्षत्रिय हो जाएगा। जबकि संस्कृत भाषा के अनुसार जाति शब्द का अर्थ है जननेन या प्राप्यते, जन्मना या प्राप्यते सा जाति ही। महाराज जी भीष्म जी कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, मैं कभी अपने मन में सोचता कि मुझे संपूर्ण सांगोपांग धनुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ, कोई एक ऐसी बात नहीं है जिस अंश में मेरे जीवन में न्यूनता रही हो, लेकिन फिर भी वैदिक सदाचार संपन्न जीवन होने पर भी, पराक्रम होने पर भी, ओज तेज बल वीर्य आदि गुण होने के बाद भी मैं विचार करता हूं कि ये सब मुझे जो गुण प्राप्त हुए हैं इनकी अपेक्षा यदि मुझे ब्रह्मत्व जन्म से प्राप्त होता तो मैं अपने को भाग्यशाली समझता। ये भीष्म जी कह रहे हैं, मैं अपने को भाग्यशाली समझता यदि मैं जन्म से ब्राह्मण होता तो। हे युधिष्ठिर, अंतिम बात सुन लो। सदाचारी धर्मनिष्ठ होने के कारण इस पृथ्वी पर तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय हो, लेकिन यदि तुम पूछो कि पितामह हमसे भी अधिक कोई प्रिय आपको क्या है, तो ये ऋषि मुनि महात्मा, ये ब्राह्मण तुमसे भी अधिक मुझे प्रिय हैं। मुझे अपने पिता शांतनु से अधिक प्रिय हैं, अपने पितामह से अधिक प्रिय हैं, तुमसे अधिक प्रिय हैं। और एक बात तो ऐसी कही है, ये ब्राह्मण मुझे श्री कृष्ण से भी अधिक प्रिय हैं। भगवान के नेत्र भराए युधिष्ठिर ने प्रश्न किया है, पितामह आपको सबसे अधिक प्रसन्नता कब होती है? पूछा युधिष्ठिर ने, आपको सबसे ज्यादा प्रसन्नता कब होती है? बोले, मैं गुप्त रूप से जब विचरता हुआ ब्राह्मणों की गोष्ठियों में पहुंचता हूं, और वहां जब मैं ब्राह्मणों की गोष्ठी में सुनता हूं, ऋषि मुनियों की गोष्ठी में सुनता हूं कि भीष्म महान ब्राह्मण भक्त है, तो बस उस समय मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है, मेरा रोम रोम खिल जाता है। युधिष्ठिर, जिस क्षत्रिय से ब्राह्मण प्रसन्न हो जाएं वो तो जीवन मुक्त है, मरने के बाद मुक्त होने की आवश्यकता नहीं, वो जीते जी मुक्त है। इसलिए मेरी विशेष आज्ञा है, इन ऋषि मुनि महात्माओं का, संतों का, ब्राह्मणों का विशेष आदर करना, ये दुखी न हो जाए, ये तुम्हें अपना मानते रहें, फिर अपने आप तुम्हारा धर्म और सदाचार सुरक्षित रहेगा। सबसे बड़ी भक्ति क्या है? युधिष्ठिर ने पूछा। बहुत ध्यान से सुनने समझने की बात है। संपूर्ण जीव जगत के एकमात्र स्वामी भगवान है, इसलिए भगवान की भक्ति सर्वोपरि है। पर लोक व्यवहार में फिर भी कोई हमारा स्वामी भी होता है और कोई हमारा सेवक भी होता है। आपका कोई सेवक भी है और अपने से बड़े उनको हम लोग स्वामी की तरह उनको आदर देते हैं। कोई सेवक है तो कोई स्वामी है। यहाँ पितामह भीष्म कह रहे हैं, प्रत्येक सेवक को अपने स्वामी को भगवत भाव से देखना चाहिए, और वह यदि भगवत भाव से स्वामी का दर्शन करता है और भक्ति करता है तो स्वामी भक्ति से श्रेष्ठ और कोई दूसरी भक्ति नहीं है, क्योंकि स्वामी भगवान ही है। हमारे यहाँ शरीरों को प्रधानता नहीं दी गई है। शरीरों में जो शरीरी तत्व है, भगवत तत्व, उस तत्व को मान करके ही मान्यता दी गई है, और वह तत्व ही सबका स्वामी है।
इसलिए स्वामी की भक्ति भी भगवान की ही भक्ति है। इसलिए जिसका दाना पानी खाए, जिसके आश्रय में रहे, उसकी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसका कभी तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसके प्रति सदा आदर की भावना और भक्ति की भावना रखनी चाहिए। इस संबंध में एक कथानक सुनाया भीष्म जी ने। एक बहेलिये ने बाण मारा, किसी वन्य मृग के ऊपर सरसंधान किया, किंतु मृग भाग गया और वो भयंकर बाण, वेग से छोड़ा हुआ बाण एक हरे भरे वृक्ष के तने में जाकर के प्रविष्ट हो गया। विष से बुझा हुआ बाण जब वृक्ष में प्रविष्ट हुआ तो उस बाण में लगे हुए विष के दुष्प्रभाव के कारण वो सारा वृक्ष जल गया, सूख गया, हरा भरा वृक्ष सूख गया। और जब वृक्ष सूख गया तो स्पष्ट लिखा है, खगाह बीत फलम वृक्षम, जिस वृक्ष में फल नहीं रह जाते, पत्ते नहीं रह जाते, चिड़िया उड़ जाती हैं, उस वृक्ष पर नहीं रहती। सारे पक्षी वहां से उससे पलायन कर गए, उड़ गए। किंतु उस वृक्ष के खोहड़ में एक तोता रहता था जो धर्मशास्त्र का जानकार था। उसने विचार किया, इसी खोहड़ में मैं पैदा हुआ, यहीं पालित पोषित हुआ, यहीं सुरक्षित हुआ, तो यह वृक्ष धर्मतया मेरा स्वामी है। और इस समय स्वामी विपत्ति से ग्रसित है, जल गया है, सूख गया है, तो अपने इस स्वामी का त्याग करके मुझे नहीं जाना चाहिए। तो उस तोते ने भी दाना पानी लेना बंद कर दिया, उसी खोहड़ में बैठ के राम 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 करने लग गया। उस तोते की स्वामी भक्ति से रीझ करके, भगवान की प्रेरणा से देवराज इंद्र स्वयं पधारे, और स्वयं पधार करके देवराज इंद्र ने कहा, अथ पृष्टः शुक प्राह मूर्ध्ना तमभि समभिवाद्यतम स्वागतम देवराजत्वम विज्ञातस्तपसा मया। यद्यपि इंद्र ब्राह्मण वेश में आए थे और वे समझा रहे थे कि देखो तुम क्यों इस खोहड़ को छोड़कर नहीं जाते हो, तुम क्यों आत्मविनाश करना चाहते हो, ये उचित नहीं है। तो उस तोते ने कहा कि हे देवराज, आपका स्वागत है। इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, मैं तो ब्राह्मण के वेश में आया, इंद्र वेश में आया नहीं, और ये तोता कहता है कि हे देवराज आपका स्वागत है, तुमने कैसे पहचाना? उस तोते ने कहा, यह वृक्ष जिसका आश्रय लेकर मैं पालित पोषित हुआ, सुख में जिसका साथी रहा, अब वो जल गया, सूख गया, उस दुख की अवस्था में उस वृक्ष का त्याग नहीं कर सकता। यह वृक्ष ही मेरा स्वामी है। इसके प्रति भक्ति के प्रभाव से और तप के प्रभाव से मुझे दिव्य ज्ञान हो गया है, मुझे दिव्य दृष्टि हो गई है। यद्यपि आप छद्म वेश में आए हैं, लेकिन मैंने फिर भी आपको पहचान लिया। विज्ञातस तपसा मया, तपस्या से मैंने आपको पहचान लिया। इंद्र ने कहा, चलो पहचान लिया तो बहुत अच्छा हुआ। एक बात बताओ, इस वृक्ष में एक भी पत्ता नहीं रहा, इसकी त्वचा भी सूख गई है, पक्षियों के रहने लायक भी यह नहीं रहा, ठूंठ वृक्ष हो चुका है, इसकी वृक्ष की आयु भी समाप्त हो चुकी है, शक्ति भी क्षीण हो गई है, सार भी चला गया है, ये शोभा शून्य हो गया है, फिर भी तुम इसका त्याग क्यों नहीं करते हो? शुक ने कहा, अनुक्रोशो हि साधूनाम महद्धर्मस्य लक्षणम
अनुक्रोशश्च साधूनाम सदा प्रीतिम प्रयच्छति। बहुत सुंदर भाव है। ये धर्मज्ञ शुक कह रहा है साधुता क्या है, साधु की परिभाषा क्या है, साधु का स्वरूप क्या है। कहते प्राणी मात्र पर दया करना, इसी का नाम साधुता है। महान साधुता प्रत्येक प्राणी के प्रति दयाभाव रखना, यही महान साधुता है। इस दया भाव के कारण ही साधु पुरुष संपूर्ण जगत में पूजित होते हैं, सम्मानित होते हैं। महान धर्म का लक्षण है सब प्राणियों पर दया करो। तो इसलिए मैं दया भाव को स्वीकार करता हूं। इस वृक्ष से मुझे हटाने का प्रयत्न न करें, मेरी इसके प्रति भक्ति है। और जिस समय यह विशेष दुख से ग्रसित है उस समय तो वह विशेष दया का पात्र है, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ सकता। आप इसके लिए हमको प्रेरित न करें। इंद्र ने कहा तो वरदान मांग लो, फिर तुम्हारी दया से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। तो उसने कहा, शुक ने कहा कि महाराज आनृशंस ही परम धर्म है। नृशंसता न हो, क्रूरता न हो, निर्दयता न हो, कठोरता न हो, क्षमा हो, दया हो, सहजता हो, सरलता हो, इसी का नाम धर्म है। तो मैं आनृशंस से रहित होकर इस वृक्ष को अपना स्वामी मानकर इसके प्रति हृदय से कृतज्ञ होकर एक ही वर मांगना चाहता हूं कि आप तो देवराज हैं, अमृत की वर्षा करके इस वृक्ष को अमृत प्रदान कर दीजिए, इसको हरा भरा कर दीजिए और फिर से वह श्रीमंत हो जाए, सुख संपन्न हो जाए। और ऐसा ही किया। इंद्र ने अमृत वर्षण करके उस वृक्ष को सुंदर बना दिया। यद्यपि उत्तम स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति का अधिकारी मनुष्य ही है, किंतु दयालुता के कारण और स्वामी भक्ति के कारण वह शुक अपनी आयु को पूर्ण करके स्वर्ग का अधिकारी हुआ। इसलिए कभी कृतज्ञता नहीं करनी चाहिए, स्वामी भक्ति सदा चित्त में रहनी चाहिए। यद्यपि दैव की प्रबलता, प्रारब्ध की प्रबलता, भाग्य की प्रबलता बारंबार शास्त्रों में कही गई है, लेकिन प्रारब्ध की प्रबलता का तात्पर्य यह नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। हमें पुरुषार्थ से कभी उदासीन नहीं होना चाहिए। हमें जो परंपरा से प्राप्त और स्वाभाविक कर्तव्य कर्म के रूप में प्राप्त जो धर्म है, उस धर्म का हमें अवश्य अनुष्ठान करना चाहिए। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया और किस किस कर्म से किस किस प्रकार के दुष्परिणाम की प्राप्ति होती है उसका भी वर्णन किया। क्या करने से क्या मिलता है, क्या करने से क्या नहीं मिलता है, इसको भी कहा गया। इसको कर्म विपाकाध्याय कहा गया महाभारत में। कर्म विपाक, किस कर्म के परिणाम से क्या क्या भोगना पड़ता है। किसी मनुष्य को खूब पशुधन प्राप्त हुआ है, हाथी घोड़ा भी उसके पास हैं और गोवंश भी उसके पास है, खूब समृद्धि उसके पास है, तो ये किस कर्म का फल है। भीष्म जी कह रहे हैं, रसानाम प्रीति संहारे सौभाग्यम अनुगच्छति, आमिष प्रतिसंहारे पशून पुत्रांश्च विंदति। हे राजन, रसों का परित्याग करने से दूसरे जन्म में सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मांस भक्षण का आजन्म त्याग करने से पशुधन की प्राप्ति होती है। जिनके पास गायें नहीं है उन्होंने पूर्व जन्म में जरूर मांस खाया है, तो निरीह पशुओं का मांस खाया है, इसलिए उनके पास पशुधन नहीं है।
तो इसलिए जो मांस भक्षी नहीं है उनको बहुत गोधन उनके पास होता है, उन्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होती है। विरक्त होंगे तो शिष्यों की प्राप्ति होगी, गृहस्थ होंगे तो उन्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। पाद्यम आसनम एवाथ दीपमन्नम प्रतिश्रयम यद्यदा तिथि पूजार्थम सयज्ञ पंच दक्षिणा। एक यज्ञ ऐसा है जिसमें बहुत अधिक खर्च नहीं है और संपूर्ण यज्ञ के सांगोपांग अनुष्ठान का फल प्राप्त हो जाता है। उस यज्ञ का नाम है अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ के 5 अंग हैं। अतिथि आवे तो सबसे पहले उसके पाद प्रक्षालन करे, यह अतिथि यज्ञ का एक अंग है, पाद प्रक्षालन। दूसरा अंग है अतिथि को बैठने के लिए आसन दे, ये अतिथि यज्ञ का दूसरा अंग है। तीसरा अंग है उसके कक्ष में दीपदान करे, ये अतिथि यज्ञ का तीसरा अंग है। चौथा अंग है सुंदर सुस्निग्ध स्वादिष्ट सात्विक अन्न उसे प्रसाद के रूप में प्रदान करे, भोजन करावे, ये चौथा अंग है। और ठहरने के लिए विश्राम के लिए जगह देवे कि यहाँ महाराज सो जाओ, ये 5वां अंग है। इस प्रकार से इन 5 अंगों के सहित जो अतिथि का सत्कार करता है उस गृहस्थ व्यक्ति को बिना यज्ञ किए यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। इसी को कहते हैं अतिथि देवो भव। महाराज पुराने समय में होटल नहीं थे, धर्मशालाएं नहीं थी, लोग यात्राएं करते थे और अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुरूप जहाँ जिसको ठहरने की योग्यता है उसके अनुरूप वह ठहर जाते थे और बिना किसी संकोच के ठहर जाते थे। एक पंडित जी यात्रा कर रहे थे, शाम हो गई, स्नान करके संध्या करनी है, रात्रि विश्राम करना है, कहाँ करें? तो अपनी बैलगाड़ियों से यात्रा होती थी, बैलगाड़ी उन्होंने रोक दी, बिना किसी संकोच के भीतर घर में घुसे चले गए। ब्राह्मणी थी, आओ आओ पंडित जी कैसे पधारे? बोले पहले ये बताओ पंडित जी कहाँ गए? बोले वो तो बाहर गांव गए हैं। तो अरे उनसे तो हमको बड़ा काम था। आपका परिचय? बोले देवी आप नहीं पहचानती हो, मैं पंडित जी का समधी लगता हूँ। समधी लगते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, समधी जी के लिए हलवा पूड़ी खीर सब चीज़ तैयार भई घर में। और ब्राह्मण देवता ने प्रेम से स्नान किया, संध्या की, भोजन करने वाले ही थे, अभी जप करने बैठे थे तब तक गृहस्थ स्वामी ब्राह्मण आ गए। देखा एक ब्राह्मण देवता प्रेम से बैठकर माला जप रहे हैं, बड़े प्रसन्न हुए। चलो ब्राह्मण अतिथि आए, पंडितानी से पूछा भाई घर में बहुत सुंदर पकवान बन रहे हैं, क्या बात है? उसने कहा आपको पता नहीं है, समधी जी बाहर बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं। अरे मैं तो देख रहा हूं पहली बार इनको, ये समधी कब से हो गए? समधी बन के कैसे घर में घुसे चले आए? तो उन्होंने माला पूरी होने के बाद ब्राह्मण से मिलकर पूछा, ब्राह्मण देवता आप यहाँ पधारे, अतिथि बने, बड़े सौभाग्य की बात है, लेकिन आपने मेरी धर्म पत्नी को परिचय दिया कि मैं आपका समधी लगता हूँ, तो मैं तो शायद पहली बार ही आपको देख रहा हूँ, आप समधी कैसे हो गए? ब्राह्मण ने कहा अस्माकं बदरी चक्रम युष्माकं बदरी ग्रहे वादरायण संबंधा प्रसिद्धो लोक वेदयो। देखो पंडित जी बात ऐसी है, हमारी बैलगाड़ी का जो चक्का है वो बेर की लकड़ी का है और आपके घर में बेरिया का पेड़ लगा हुआ है, तो इस प्रकार से हमारा बेर का चक्का और आपका बेरिया का वृक्ष यही बादरायण संबंध है। और ये तो लोक वेद में अत्यंत प्रसिद्ध है, व्यास जी को भी बादरायण कहा जाता है। इतना सुनते ही वो प्रसन्न हो गए, बोले तब तो बादरायण संबंध से चलो हम दोनों एक दूसरे के गले लग लेते हैं
दोनों ने संधि गले मिलते हैं ना, तो मिलनी कर ली और प्रेम से खीर मालपुआ पाया। कहने का मतलब है इस प्रकार से विनोद पूर्वक भी लोग अतिथि हो जाया करते थे। कितनी पवित्र परंपरा थी। इसलिए अतिथि की सेवा, अतिथि का सत्कार वह यज्ञ है। धनम लभेत दानेन, भीष्म जी कह रहे हैं जिन लोगों ने धन का दान किया है वे ही धनी मानी हुए। आज जो भी श्रीमंत दिखाई पड़ रहे हैं, समृद्ध दिखाई पड़ रहे हैं, जरूर उन्होंने पूर्व जन्म में सुपात्रों की सेवा में अपने धन का व्यय किया होगा। अपनी पुण्य लक्ष्मी को गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा, अतिथि सत्कार में व्यय किया होगा। उसी के परिणाम से वे श्रीमंत हुए हैं, श्रीमान हुए हैं, धनवान हुए हैं। दान न करने वाला दरिद्र होता है, ये भीष्म जी कह रहे हैं। दानहीनता से मनुष्य दरिद्र होता है। इसलिए दरिद्र मनुष्य को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए, क्योंकि उसका दरिद्रता रूपी दोष भी दान करने से ही नष्ट होगा। ये दान की विशेष महिमा है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, उनकी कोई बात टाली नहीं जाती, वो जो कह दें वो लोगों को माननी पड़ेगी। ये किस कर्म का फल है? भीष्म जी बता रहे हैं, मौने नाज्ञाम विषाम पते। जो पूर्व जन्म में बहुत लंबे समय तक के मौन को धारण करते हैं, फिर उनका पुनर्जन्म जब होता है तो उनकी वाणी में मौन के कारण इतनी शक्ति हो जाती है कि वे जिसको जो आज्ञा देते हैं उनकी बात कोई ठुकरा नहीं सकता, सबको माननी पड़ती है। इसलिए मौन से आज्ञा का फल प्राप्त होता है और तपस्या से उपभोग की सामग्रियां अधिक प्राप्त होती हैं। और जीवन आयु ब्रह्मचर्येण जीवितम, ब्रह्मचर्य के पालन से जीवन प्राप्त होता है। अहिंसा धर्म के आचरण से रूप की, ऐश्वर्य की और आरोग्य की, तीन की प्राप्ति होती है। और कंदमूल फल खाकर भजन करने वालों को राज्य की प्राप्ति होती है। पत्ते खाकर रहने वालों को शाक की प्राप्ति होती है। और अनशन व्रत करने वाला यदि अनशन व्रत पूर्वक देह त्याग करता है तो संपूर्ण प्राणों से मुक्त होकर के वह अर्चिरादि मार्ग से गमन करता है, मोक्ष को प्राप्त करता है। अनशन की भी महिमा का वर्णन किया गया है। हे युधिष्ठिर, तृष्णा के कारण ही जीव संग्रह करता है। तृष्णा के कारण ही जीव संग्रह करता है और तृष्णा के ही कारण वह लोभ करता है। तृष्णा के कारण ही वह दान में प्रवृत्त नहीं होता, सेवा में प्रवृत्त नहीं होता, उपकार में प्रवृत्त नहीं होता। इसलिए मनुष्य का कर्तव्य है कि और कुछ छोड़े या न छोड़े, तृष्णा को छोड़ दे। तृष्णा को छोड़ देने से सारे दोष अपने आप छूट जाएंगे। या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर या न जीर्यति जीर्यतः सोसौ प्राणांतिको रोगास्ताम तृष्णाम त्यजतः सुखम। उस तृष्णा के त्याग से सुख की प्राप्ति होती है। हे युधिष्ठिर, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम एवं पूर्वकृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छति। हे युधिष्ठिर, जैसे 1000 गो माताएं खड़ी हैं और बछड़े को खोल दिया जाए तो उन 1000 गो माताओं में से बछड़े की जो अपनी माता होगी, बछड़ा ठीक वहीं पहुंच जाएगा, अपनी माता के पास बछड़ा पहुंच जाएगा, वो इधर उधर नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से यह जीव किसी शरीर में चला जाए, किसी भी योनि में चला जाए,
कर्म बछड़े के समान उसका पीछा करता है, कर्म सदा उसको उस शरीर में प्राप्त हो जाता है। इसलिए हमेशा सत्कर्म का आचरण करना चाहिए, असत कर्म नहीं करना चाहिए, यही विशेष बात है। और संपूर्ण दोषों में जो है मिथ्या भाषण करना, ये सबसे भयंकर दोष है। इसलिए तृष्णा का त्याग और असत्य का त्याग कर देने से दुष्कर्मों से छूट मिल जाती है, फिर अपकर्म शास्त्र विरुद्ध कर्म नहीं होते हैं। अनेक प्रसंग सुंदर सुंदर हैं। अनधिकारी को उपदेश नहीं देना चाहिए, ये भी एक प्रकरण है। एक राजा था महाराज जी, उसका पुरोहित जब पुण्याह वाचन करता, स्वस्ति वाचन करता, तो वो राजा ठहाका लगाकर हंसने लग जाता था। इससे पुरोहित को बड़ी लज्जा होती। उस पुरोहित ने कहा कि अरे आप बड़े धर्मनिष्ठ राजा हैं, वैदिक धर्म में आपकी बड़ी श्रद्धा है, गौ और ब्राह्मण दोनों का आप आदर करते हैं, मैं तुम्हारा कुल पुरोहित और कई बार तुम अवज्ञा पूर्वक हंसते हो तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है। तो यदि तुम कुछ हमें देना ही चाहते हो, मुंह मांगी वस्तु, तो तुम अपने हंसने का रहस्य बता दो हमको, यही बतला दो कि तुम हंसते क्यों हो, तुम्हारे हंसने से हमको बड़ी पीड़ा होती है। उस राजा ने कहा कि अब आपने कह दिया है तो हम कह देते हैं, मैं पूर्व जन्म में एक अनधिकारी व्यक्ति था, तप का अधिकार मेरा नहीं था, पर मैं घर द्वार छोड़ के तपस्या के लिए चला गया, मनमाने ढंग से तप करने लग गया, और उस समय तुमने दयावश अनधिकारी होते हुए भी मुझे विधि का निर्देश किया था, उपदेश किया था। तो तुम आप उसी शरीर से मुक्त हो जाने वाले थे, लेकिन अनधिकारी को उपदेश देने के कारण ब्राह्मण तो आप हुए, लेकिन राज पौरोहित्य को तुम्हें स्वीकार करना पड़ा, और तुम्हारे उपदेश से मेरी उन्नति हो गई, मैं राजा बन गया। तो मैं हंसता इसलिए हूँ कि अनधिकारी को उपदेश से आपको ऋषि से पुरोहित बनना पड़ा, दूसरा जन्म लेना पड़ा। अब राजा के पुरोहित बनकर खूब प्रायश्चित्त का दान ले रहे हो, धन ले रहे हो, अब पता नहीं कहाँ जाना पड़ेगा। तो मुझे पूर्व जन्म की याद आ जाती है कि मैं क्या था और आप क्या थे, और अब आप जजमान हो गए, मैं राजा हो गया। ब्राह्मण की आंखें खुल गईं, उसने पौरोहित्य कर्म को त्याग दिया और जंगल में तप करके और पुनः ब्रह्म तेज को विशेष रूप में प्राप्त करके वह मुक्त हो गया। और वह राजा भी समय से सब कुछ त्याग कर जंगल में तप करके उसने भी सद्गति प्राप्त की। शरीर, वाणी और मन, ये तीन प्रकार से पाप होते हैं, और तीनों प्रकार के पापों का प्रायश्चित यही है कि सर्वतोभावेन भगवत शरणागत होकर निश्चय कर ले कि अब मैं जो कुछ करूँगा भगवान की प्रसन्नता के लिए करूँगा, और करने के बाद भगवान के चरणों में अर्पित कर दे। इस प्रकार से ही उस जीव को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। बहुत सुंदर सुंदर महाभारत के प्रकरण हैं। दान धर्म पर्व बहुत बड़ा पर्व है। महर्षि उपमन्यु ने किस प्रकार से भगवान शिव की उपासना की, और भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन प्रदान किया। उपमन्यु ने भगवान शिव की स्तुति की, और कितनी सुंदर स्तुति है।
इसी को कहते हैं भक्ति। महर्षि उपमन्यु भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं कि ननाक पृष्ठम न च देवराज्यम न ब्रह्मलोकम न च निष्कलत्वम न सर्वकामान् अखिलान् वृणोमि हरस्य दासत्वमहं वृणोमि। इसको कहते हैं भक्ति। हे भगवान शिव, मैं स्वर्गलोक नहीं चाहता, देवताओं का राज्य नहीं चाहता, ब्रह्मलोक नहीं चाहता, निर्गुण ब्रह्म का सायुज्य नहीं चाहता, भूमंडल का राज्य नहीं चाहता। हरस्य दासत्वमहं वृणोमि, मैं केवल भगवान शिव का दासत्व चाहता हूँ। भगवान शिव हमें अपना दास बना लेवें। कहते हैं कि भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने उन्हें वर प्रदान किया और इन्हीं उपमन्यु महर्षि से भगवान श्री कृष्ण ने तप की दीक्षा ली, ऐसा महाभारत में वर्णन है। और इन्होंने तप किया, इसका विस्तृत वर्णन हरिवंश में है, जो महाभारत का खिलभाग कहा जाता है। इसका विस्तार पूर्वक वर्णन वहां किया गया है। भगवान शिव का यह स्तोत्र बड़ा अद्भुत स्तोत्र है। महाभारत का यह अनुपम स्तोत्र है और इस स्तोत्र की एक विशेषता है कि शिव को सर्वरूप विश्वरूप के रूप में वर्णन किया गया है। अंत में भगवान शिव से प्रार्थना की गई है, यदि देयो बरो मह्यम यदि तुष्टोसि में प्रभो भक्तिर्भवतु मे नित्यम त्वयि देव सुरेश्वर। यदि आप हमारी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप कृपा करके हमें अपने चरणों में भक्ति प्रदान करें। और दूध के लिए मचल रहे थे उपमन्यु अपने बचपन में, तो इनकी माताजी ने कहा कि तप करो, शंकर जी को प्रसन्न करो तो तुमको दूध मिल जाएगा पीने के लिए। तो शंकर जी ने कहा कि पूरे कुटुंब खानदान के सहित तुमको दूध भात भोजन के लिए प्राप्त होगा। और बहुत भगवान ने वर प्रदान किए हैं। उपमन्यु ऋषि को वर दिया है, तुम्हारे गोत्र के ब्राह्मणों को मंत्र सिद्धि शीघ्र होगी और तुम जिसे मंत्र का उपदेश करोगे उसको भी मंत्र सिद्धि शीघ्र हो जाएगी। ऐसा भी वर उन्हें प्रदान किया गया है। शिव पार्वती ने प्रसन्न होकर श्री कृष्ण को वरदान दिया है और उपमन्यु महर्षि ने ही इनको प्रेरणा दी है। और शिवजी के प्रसाद से महाभारत में जो कथा भीष्म जी सुना रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण स्वयं सुन रहे हैं, तो बोले ये एक एक रानी के 10 पुत्र और एक एक कन्या, यह जो इतनी संतान श्री कृष्ण को मिली हैं, ये तप करके शिव जी से उन्होंने प्राप्त की है, ऐसा वर्णन मिलता है। महात्मा तंडी के द्वारा किए गए शिव स्तोत्र का वर्णन है। और जैसे महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम है, ऐसे ही महाभारत में शिव सहस्त्र नाम है। उस शिव सहस्त्र नाम का उपदेश महर्षि उपमन्यु ने किया है और बड़ा अद्भुत प्रभावशाली स्तोत्र है शिव सहस्त्र नाम। जैसे विष्णु सहस्त्र नाम का फल है वही शिव सहस्त्र नाम का फल है, क्योंकि 10 प्रकार के जो नामापराध हैं, उन 10 प्रकार के नामापराधों में हरि और हर, इनके नामों में भेद करने से भी नामापराध लगता है 10 नामापराधों में। इसलिए जो फल विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ का है वही फल शिव सहस्त्र नाम के पाठ का है।
यहाँ से शिव सहस्रनाम का आरंभ है। स्थिरस्थाणु प्रभुर्भीमः प्रवरो वरदो भवः सर्वात्मा सर्वविख्यातः सर्वकरो भवः प्रवृत्तिश्च निवृत्तिश्च नेतः शाश्वतो ध्रुवा श्मशानवासी भगवान खचरो गोचरोर्दनः अभिवाद्यो महाकर्मा तपस्वी भूत भावनः उन्मत्वेश प्रच्छन्न सर्वलोक प्रजापति महारूपो महाकायो वृषरूपो महायशः महात्मा सर्वभूतात्मा विश्वरूपो महाहनु। ये शंकर जी का एक नाम वृषरूप ही है। इसका तात्पर्य धरती पर वृषभ के रूप में ही शंकर जी विचरण करते हैं। ये जितने वृषभ हैं ये सब भगवान शिव का ही स्वरूप हैं। ये भी इनका वर्णन है। इस स्तोत्र की फलश्रुति बहुत बड़ी है। संपूर्ण मनोरथों की पूर्ति इससे हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति भी निष्काम भाव से करने से मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाती है। महाभारत में ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिस विषय का विवेचन न हो। पितृकर्म की बड़ी आवश्यकता पर बल श्री भीष्म जी ने दिया। उन्होंने कहा देव कर्म की अपेक्षा पितृकर्म अत्यंत आवश्यक है। एक समय की बात है, इस पितृकर्म के प्रचलन के लिए भगवान श्री हरि ने उपदेश देने का विचार किया। तो भगवान श्री नारायण स्वयं ही श्राद्ध में प्रवृत्त हो गए। श्राद्ध में जैसे जैसे विधि करना चाहिए भगवान बैठकर श्राद्ध करने लग गए। ऋषियों को बड़ा आश्चर्य हुआ, देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले महाराज ये आप क्या कर रहे हैं? कुशा बिछाकर पिंड दे रहे हैं, जल दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं आप? भगवान ने इशारा किया कि हमें विधि पूरी कर लेने दो तब बोलेंगे। विधि पूरी करके भगवान ने कहा कि मैं श्राद्ध कर्म कर रहा हूँ। अरे महाराज ये श्राद्ध कर्म क्या है? तो भगवान ने उसका लंबा चौड़ा उपदेश दिया है। तो बोले श्राद्ध में अपने पिता पितामह प्रपितामह को जलांजलि दी जाती है, नाना को परनाना को इन सबको जल दिया जाता है। आपका पिता पितामह कौन है? लोक पितामह ब्रह्मा के पिताजी तो आप हैं, तो आपका पितामह कौन होगा? भगवान ने कहा श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग देखकर वैसा ही आचरण करते हैं। मैं बद्रिकाश्रम में बैठकर श्राद्ध कर्म नहीं करूंगा तो आप लोग श्राद्ध कर्म के प्रति उदासीन हो जाएंगे और सनातन धर्म की पवित्र परंपरा का उच्छेद हो जाएगा। इसलिए मेरा गोत्र भी मैं ही हूं, अपना पिता भी मैं ही हूं, पुत्र भी मैं ही हूं, पौत्र भी मैं ही हूं, पिता भी मैं ही हूं, पितामह भी मैं ही हूं और प्रपितामह भी मैं ही हूं और मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह भी मैं ही हूं। इसलिए मैं श्राद्ध कर्म के द्वारा अपने ही स्वरूप का यजन कर रहा हूं। ये भगवान ने उत्तर दिया और कहा कि इस श्राद्ध कर्म से जैसी मुझे प्रसन्नता होती है वैसे अन्य किसी कर्म से नहीं होती है। इसलिए आपने देखा होगा कर्मकांड के ग्रंथों में सर्वेशाम पितृरूपी जनार्दन प्रियतान नमम। सबके पितर कौन, सबके पूर्वज कौन? बोले सबके पितर भगवान श्री नारायण ही हैं। इसलिए पितृकर्म का जो फल है वह भी भगवान की प्रसन्नता है। देखिए जो कुछ भी हम करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं और भगवान के चरणों में उसे अर्पित कर देते हैं तो वही हमारा सत्कर्म भागवत धर्म बन जाता है। और जिसे लौकिक पारलौकिक भोगों की प्राप्ति के लिए किया गया वह श्रेष्ठ उपासनात्मक कर्म होने के बाद भी वो भागवत धर्म की परिधि में नहीं आएगा। इसलिए श्राद्ध कर्म अवश्य करना चाहिए। इस समय श्राद्ध कर्म की परंपरा भी प्रायः लुप्त जैसी होती चली जा रही है। जब पितरों का रोष होता है, पितरों का अपराध होता है तो उस समय संतान दुष्ट हो जाती है अथवा वंश नष्ट हो जाता है तो संतति में दोष अथवा वंश का नाश
वह पितरों के रोष के कारण होता है। इसलिए पितरों की यथा समय उपासना करके उन्हें भी तृप्त करना चाहिए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। वर्ण का विभाग, वर्ण व्यवस्था, वर्ण संकरता का दोष, इन सब की विस्तृत चर्चा है। किसको हिस्से में क्या देना चाहिए इसकी भी चर्चा है। इस पूरे प्रकरण का हम वंदन करते हैं। अब युधिष्ठिर पूछ रहे हैं। युधिष्ठिर उवाच दर्शने कीदृश स्नेह संवासे च पितामह महाभाग्यम गवाम चैव तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। हे भगवन, हे पितामह, किसको देखने से, किसके साथ रहने से किस फल की प्राप्ति होती है और गोवंश का महात्म्य क्या है, ये कृपा पूर्वक आप हमें बतावें। देखिए, गोवंश का महात्म्य आरंभ हुआ और श्री गोलोक धाम वाले महाराज जी का आगमन हो गया। कितने संयोग की बात है। श्री गोलोक बिहारी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। विराज। सबसे अधिक महात्म्य किसका है, किसके दर्शन और स्पर्श की विशेष महिमा है, तो इसका वर्णन किया है। एक समय की बात है, तीर्थराज प्रयाग की घटना है महाराज जी। गंगा यमुना का जहां संगम है, वहां संगम में महर्षि च्यवन ने एक लंबे समय तक चलने वाले व्रत की दीक्षा ली और वे समाधिस्थ होकर जल में प्रवेश कर गए और जल में प्रवेश करके गंगा यमुनयोर वेगम सुभीमम भीम निस्वनम प्रतिजग्राह सरसा वातवेग समम जवे। गंगा यमुना और सरस्वती के संगम में तीर्थराज प्रयाग में जल के भीतर प्रवेश करके महर्षि च्यवन ने कठोर तप आरंभ कर दिया। वर्षों उनको तप करते करते हो गया और तप करते करते उनकी जलचरों से बड़ी मैत्री हो गई। जहाँ जो रहता है, जिनके साथ रहता उनसे प्रेम हो ही जाता है। तो मछली, कछुआ आदि जो जल के प्राणी हैं, उनसे भी उनका प्रेम हो गया। वे निर्भय होकर महर्षि के निकट विचरते और महर्षि निश्चल भाव से बैठ करके भगवत स्मरण करते। उनके सारे शरीर पर सेवाल, घास, काई आदि जम गई। जल में अधिक समय तक बैठे रहने के कारण एक समय की बात है, मछुआरों ने जाल डाला और महाजाल डालकर खींचा तो मछली, कछुआ तो उसमें आ ही गए। उसी जाल में फंसकर महर्षि च्यवन भी बाहर चले आए। मछुआरे तो बड़े प्रसन्न थे कि जाल बहुत
वजन से खिंच रहा है, भार है जाल में, लगता है कोई बहुत मोटा मत्स्य पकड़ में आ गया है। लेकिन बाहर जब उन्होंने देखा तो जाल में लिपटे हुए महर्षि च्यवन देख करके वे थरथर कांपने लग गए। तथा मत्स्यैहि परिवृतम च्यवनम भृगुनंदनम आकर्षयन महाराज जले जाले नाथ यदृच्छया। भृगु जी के पुत्र महर्षि च्यवन उनको देखा, नव नदी शैवल दिब्धांगम हरिश्मश्रु जटाधरम लग्नैहि शंख नखैर गात्रैहि क्रोडैश्चित्रैरिवार्पितम। महात्मा पूरे हरे हरे हो रहे थे, उनकी दाढ़ी पर भी काई लग गई थी, वो भी हरी, जटा भी हरे, सारा शरीर हरा भरा उनका हो रहा था। और जाल में अनेक प्रकार के जंतु लिपटे हुए थे, वो छटपटा रहे थे। अब तो बेचारे मछुआरे थरथर कांपने लगे और चरणों में पड़कर प्रार्थना करने लगे, महाराज हम तो अज्ञानी मलाह हैं, मछुआरे हैं, हमारा दोष ही क्या है, हम तो मत्स्य जीवी हैं, यही हमारी आजीविका है, हमें पता नहीं था, अनजाने में हमने आपको पकड़ करके यहाँ तक पहुँचा दिया है। आप हमारे अपराध को क्षमा करें और हमें आज्ञा दें कि हम क्या करें। महर्षि च्यवन ने कहा, प्राणोत्सर्गम विसर्गम वा मत्स्यैर्यास्याम्यहं सह संवासान्नोत्सहे त्यक्तुम शललेभ्युषितानहम्। महर्षि च्यवन ने कहा कि देखो मछुआरों, मैं मछलियों के साथ ही अपने प्राणों का त्याग करूंगा। मछलियां सुरक्षित होंगी तो मैं सुरक्षित हो जाऊंगा, मछलियां मर जाएंगी, कछुए मर जाएंगे तो मैं भी मर जाऊंगा, क्योंकि मेरा जीवन इन्हीं के अधीन है, ये मेरे सहवासी हैं, बहुत दिनों तक हमारे साथ इन्होंने निवास किया है, इसलिए मैं इनका त्याग नहीं कर सकता। अब तो भी बेचारे घबरा गए मछुआरे, सीधे वे सब महाराजा नहुष के पास गए। झूसी जिसको आजकल हम लोग कहते हैं ना, इसी झूसी का प्राचीन पौराणिक नाम है प्रतिष्ठानपुर। प्रतिष्ठानपुर के नरेश नहुष थे और झूसी प्रयाग में ही तो झूसी है, कोई अलग तो है नहीं। वे सब गए और जाकर प्रार्थना करने लगे, महाराज ऐसी ऐसी घटना घट गई है। अब तो नहुष अपने पुरोहित के सहित ब्राह्मणों के सहित आए, अर्घपाद्य मधुपर्क आदि निवेदित किया और प्रार्थना करने लगे कि भगवान आप कृपा करके इस जाल से बाहर आ जाइए, आपका चाहे जैसा कोई कठिन ही कार्य क्यों न हो, मैं प्रतिज्ञा करता हूं उसे पूरा करूंगा, आप कृपा करके इस जाल से बाहर आ जाइए। महर्षि च्यवन ने कहा कि बड़े परिश्रम से मल्लाहों ने मुझे प्राप्त किया है, जाल में फंसाया, खींचा, यहाँ तक ला करके रखा, कितना श्रम हुआ, तो इन्हें इनके परिश्रम का फल मिलना चाहिए। यदि आप हमको जाल से बाहर निकालना चाहते हैं तो हमारी कीमत इन मछुआरों को दे दो, मूल्य दे दोगे तो मैं बाहर निकल के आ जाऊंगा और इस प्रकार से मुक्ति हो जाएगी। नहुष ने तुरंत अपने मंत्री को आज्ञा किया, सहस्रम दीयताम मूल्यम निषादेभ्य पुरोहित। हे पुरोहित, इन निषादों को 1000 स्वर्ण मुद्राएं मेरे मूल्य के रूप में दे दी जाएं। यह सुनते ही महर्षि च्यवन क्रुद्ध हो गए और उन्होंने कहा कि अरे तुम बड़े अज्ञानी मालूम पड़ते हो, मैं साक्षात महर्षि भृगु का पुत्र हूँ, जन्मजात तपस्वी ऋषि हूँ, मेरे जैसे पवित्र ऋषि का, ब्राह्मण का केवल 1000 स्वर्ण मुद्रा मूल्य, तुमको अपने इस अपकर्म से लज्जा नहीं आती, यह मेरा मूल्य नहीं हो सकता, अपनी बुद्धि से मेरे मूल्य का निश्चित करो। तब नहुष ने कहा, नहुष उवाच सहस्राणाम शतम विप्र निषादेभ्य प्रदीयताम साधिदम भगवन् मूल्यम किंबान्यन्मन्यते भवान। हे भगवान,
यदि ऐसी बात है तो मैं अपने पुरोहित से प्रार्थना करता हूँ, मेरे मूल्य के रूप में इन मछुआरों को 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान कर दी जाएं। 1000 तो पहले कह चुके हैं। च्यवन जी ने कहा, एक ऋषि की कीमत 1,00,000, ये भी तुम महात्मा का अपमान कर रहे हो। 1,00,000 कीमत नहीं, हमारी कीमत बहुत ज्यादा है। तब नहुष ने पुरोहित जी से कहा, यत एतदपि नो मूल्यम अतो भूय प्रदीयताम, यदि ये भी मूल्य नहीं है तो हे पुरोहित जी 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए मछुआरों को और महर्षि बाहर आ जाएं। महर्षि ने कहा, 1 करोड़ मुद्रा भी मेरा मूल्य नहीं हो सकता, आप लोग विचार कीजिए। तब नहुष ने कहा, आधा राज्य में मछुआरों को देता हूं, मैं चक्रवर्ती राजा हूं, आधा धरती का राज्य मछुआरों को देता हूं, आप ले ले, आप निकला में बाहर। च्यवन हंसने लगे, कहा तुम बिल्कुल ही अज्ञानी हो, आधा राज्य भी मेरा मूल्य नहीं हो सकता। तो ले अर्धम राज्यम समग्रम बा निषादेभ्य प्रदीयताम, यदि आधा राज्य भी मेरा मूल्य नहीं है तो संपूर्ण मेरा राज्य मछुआरों को दे दिया जाए और आप जाल से बाहर आ जाएं, क्योंकि मैं चंद्रवंशी क्षत्रिय हूं, मैंने प्रतिज्ञा की है कि कुछ भी देकर मैं आपको आपका कार्य करूंगा, आपको मुक्त कराऊंगा। महर्षि ने कहा, च्यवन उवाच अर्धम राज्यम समग्रम च मूल्यम नार्हामि पार्थिव सदृशम दीयताम मूल्यम ऋषिभिः सह चिंत्यताम। आधा राज्य नहीं, पूरा राज्य भी एक ऋषि का, ब्राह्मण का, साधु का मूल्य नहीं हो सकता। इसलिए इस गंभीर प्रश्न पर विचार करने के लिए आप ऋषियों की गोष्ठी में बैठकर विचार कीजिए। अब तो अपने मंत्री पुरोहित आदि के सहित विचार कर रहे थे, अनेक ऋषियों से पूछा लेकिन उन्हें समाधान प्राप्त नहीं हुआ। उसी समय एक महर्षि का दर्शन उन्हें हो गया। तत्र त्वन्यो बनचरः कश्चिन् मूल फलासनः नहुषस्य समीपस्थो गविजातो भवन मुनि। गविजात नाम के ऋषि, एक तो गोकर्ण हुए हैं जो गाय से उत्पन्न हुए हैं, और एक गविजात नाम के ऋषि हुए हैं, उनका जन्म भी गाय के ही पेट से हुआ। तो गविजात नाम के ऋषि दिखाई पड़े, उनको देख करके सबने प्रणाम किया। और नहुष ने कहा, महाराज मैं बहुत धर्म संकट में पड़ा हुआ हूँ, कहीं च्यवन क्रुद्ध हो गए तो मेरा राज्य नष्ट हो जाएगा, मेरे पितरों का स्वर्ग से पतन हो जाएगा, मेरी प्रतिज्ञा व्यर्थ हो जाएगी, मेरी रक्षा करो। उस समय श्री गविजात नाम के ऋषि ने कहा, गविजात नाम के ऋषि ने कहा, हे राजर्षि नहुष, ब्राह्मण से अधिक महिमा इस सृष्टि में किसी की नहीं है। उसमें भी च्यवन के जैसा ऋषि हो, ब्रह्मर्षि हो, तब तो कहना ही क्या है। किंतु इतने श्रेष्ठ एक महर्षि का मूल्य यदि विचार किया जाए तो केवल एक गाय हो सकती है और कोई दूसरा मूल्य नहीं हो सकता। एक गाय मूल्य हो सकती है, सारा राज्य मूल्य नहीं हो सकता, पर एक महान ब्राह्मण का, ऋषि का, संत का, महापुरुष का, महात्मा का, महर्षि का मूल्य एक गाय है। इसलिए इन मछुआरों को गाय दे दी जाए, क्योंकि गविजात ऋषि का शब्द है ब्राह्मणानाम गवाम चैव कुलमेकम द्विधा कृतम एकत्र मंत्राः तिष्ठन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति। ब्राह्मणों का कुल और गायों का कुल दोनों एक ही खानदान थे। ब्रह्मा जी ने इसके 2 हिस्से कर दिए, 2 भाग कर दिए।
एक में मंत्रों की प्रतिष्ठा कर दी तो दूसरे में हविष्य की प्रतिष्ठा कर दी। मंत्रों की जिसमें प्रतिष्ठा की वो ब्राह्मण हो गया और जिसमें हविष्य की प्रतिष्ठा की गई वह गाय हो गया। इसलिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के रक्षक हैं। गाय ब्राह्मणत्व की, ऋषित्व की रक्षा करती है और ऋषि ब्राह्मण संत महापुरुष वो गोवंश का संरक्षण संवर्धन करते हैं। अनर्घेया महाराज द्विज वर्णे शुचोत्तमा गावश्च पुरुष व्याघ्र गौरमूल्यम परिकल्प्यताम। संपूर्ण भगवान की सृष्टि में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ गाय है। इसलिए आप ब्राह्मण के मूल्य के रूप में गाय प्रदान कर दो। अब तो वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने एक बड़ी सुंदर पयस्विनी गाय लाकर कहा, हे महर्षि, आपके मूल्य के रूप में यह पयस्विनी गाय मछुआरों को देकर मैं आपको मुक्त करता हूँ। यह सुनते ही महर्षि च्यवन के नेत्रों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, राजन, हमने तो तुम्हें अपनी कीमत देने के लिए कहा था, पर तुमने हमारे मूल्य से अधिक मूल्य दे दिया। गाय की समता तो मेरे जैसा ऋषि भी नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, ऋषि मुनि हो, उसके मलमूत्र पवित्र नहीं हो सकते। महाराज जी सही बात है कि नहीं? मलमूत्र पवित्र होंगे क्या? उसे छूके तो नहाना पड़ेगा, मिट्टी से हाथ धोना पड़ेगा है? लेकिन धन्य है गो माता जिसका गोबर, जिसका गोमूत्र मल न होकर मल शोधक है, संपूर्ण पवित्रता को देने वाला है। गाय के जैसा पवित्र और कौन होगा? गाय सबसे अधिक पवित्र है। महर्षि च्यवन ने जो श्लोक कहे हैं वे यदि हम न कहेंगे तो हम समझेंगे हमारी महाभारत कथा अधूरी रहेगी। इतनी सुंदर वाणी है महर्षि च्यवन की। च्यवन उवाच उत्तिष्ठाम्येष राजेन्द्र सम्यक् क्रीतोस्मिते नघ गोभिस्तुल्यं न पश्यामि धनम किंचिदाच्युतो। हे राजर्षि, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में गाय की समता करने वाली कोई संपत्ति है मैं विचार पूर्वक नहीं कह सकता हूं। गाय के जैसी गाय है, गाय की समता कोई नहीं कर सकता। जैसे भगवान के नाम संकीर्तन की महिमा है, भगवान के नाम के जप की महिमा है, ऐसे ही महर्षि च्यवन कह रहे हैं, कीर्तनम श्रवणम दानम दर्शनम चापि पार्थिव गवाम प्रशस्यते वीर सर्व पापहरम शिवम। गायों के नामों का कीर्तन, बहुला समंगा अक्तो भया क्षेमा सख्या भूयसी आदि नामों का कीर्तन, गायों के महात्म्य का श्रवण, गायों का दान, वो संपूर्ण पापों को नष्ट कर देता है। गावो लक्ष्म्या सदा मूलम गोषु पाप मान विद्यते अन्नमेव सदा गावो देवानाम परमम हवि। गौएं जो हैं लक्ष्मी जी की जड़ हैं, उनमें लेश मात्र भी पाप नहीं है। गौएं मनुष्यों को अन्न देती हैं और देवताओं को हविष्य देती हैं। स्वाहाकार वषट्कारो गोसु नित्यम प्रतिष्ठितौ गावो यज्ञस्य नेत्र्यो वै तथा यज्ञस्य तामुखम। महर्षि च्यवन कह रहे हैं, स्वाहाकार, स्मार्त यागों में स्वाहाकार और श्रौत यज्ञों में वषट्कार। कहते स्वाहाकार भी गाय में प्रतिष्ठित है और वषट्कार भी गाय में प्रतिष्ठित है। ओंकार प्रणव भी गाय में ही प्रतिष्ठित है। गावो यज्ञस्य नेत्र्यो वै। नेत्री, यज्ञ नेत्री, यज्ञेश्वरी। यज्ञ की स्वामिनी कौन है? बोले यज्ञ साक्षात नारायण हैं और उनका स्वामी कौन हो सकता है? बोले उस यज्ञ का भी जो स्वामित्व करने वाली है वो गाय है। गावो यज्ञस्य नेत्रो वै तथा यज्ञस्य तामुखम। यज्ञ ही गाय का मुख है, गाय यज्ञ का मुख है। इसलिए बहुत ध्यान से सुने, गाय यज्ञ स्वरूपा है, अग्निहोत्र स्वरूपा है और यज्ञ नारायण का मुख गाय है। इसलिए जिस बेचारे निर्धन व्यक्ति से यज्ञादि कर्म सविधि संपन्न नहीं हो सकते, वो केवल गाय को खिलावे
तो यज्ञ कुंड में विधि पूर्वक आहुति हो गई, उसका यज्ञ संपन्न हो गया। कल महाराज जी एक विचार दे रहे थे, हमको बहुत अच्छा लगा कि गांव-गांव में, पूरे भारतवर्ष में, हर प्रांत में, हर जनपद में, हर ग्राम पंचायत स्तर पर एक बहुत अच्छा कार्य किया जाए। वो ये कि पवित्र सात्विक आहार वाले, सात्विक वेशभूषा वाले लोग पवित्र होकर स्नान करके गायों को मध्य मंडप में विराजमान कर लें और गायों के सुरभ्यै नमः कहकर सहस्रार्चन गायों का करें और ऐसे ही पदार्थों से अर्चन करें जो गाय का भक्ष्य हो, जैसे बिनोला है, दाना है, हरी हरी दूर्वा है, जो चीज़ गाय पाती हैं ऐसी चीज से अर्चन किया जाए और फिर गाय को ही वह प्रदान कर दिया जाए, खिला दिया जाए। तो यह यज्ञ कैसा रहेगा? कल महाराज जी चर्चा कर रहे थे, यहाँ बात आ गई महाभारत में, हैं बाचमर्थोनुधावती, ये बात आ गई। गौ साक्षात यज्ञ का मुख है, इसलिए इस प्रकार से अर्चन पूर्वक गाय के मुख में जो जाएगा उससे सहज में ही सांगोपांग यज्ञ संपन्न हो जाएगा। इतना सुंदर यह काम है। और मान लो कोई यह नहीं भी करता है, अपने घर में गोपालन करता है, गाय को दाना चारा पानी देता है, तो बिना यज्ञ किए उसको यज्ञ हो जाए। हमारी विशेष इच्छा है कि अब कभी जब पथमेड़ा महाराज जी अयोध्या पधारें तो हमारे श्री माधवदास जी के यहाँ गौ माता का दर्शन जरूर करें। स्वयं अपने हाथ से सेवा, महाराज जी भी स्वयं अपने हाथ से गौ सेवा करते हैं। और जैसे महाराज गोल मटोल है ना, एकदम सुंदर स्वरूप, ऐसे ही आपकी गौ माता भी अत्यंत सुंदर विशुद्ध भारतीय देसी गाय। ये बात बिल्कुल सही है। गाय के की सेवा करने वाले, गव्य पदार्थों को ग्रहण करने वाले, उनकी कमनीयता भी कुछ अलग प्रकार की हो जाती है। गौ माता का कृपा प्रसाद उन्हें प्राप्त हो जाता है। अमृतम ह्यव्ययम दिव्यम क्षरन्ति च बहन्ति च अमृतायतनं चैताः सर्वलोक नमस्कृता। कहते ये विकार रहित गायें दिव्य अमृत धारण करती हैं, दुहने पर अमृत ही देती हैं। अमृत का आधारभूत केंद्र हैं गाय, उनके रोम रोम से अमृत का क्षरण होता है। ऐसी अमृत स्वरूपा गाय हैं। इस संपूर्ण प्राणियों के द्वारा नमस्कार के योग्य हैं। तेजसा बपुषा चैव गावो बन्ही समा भुवि गावो ही सुमहत तेजः प्राणिनाम च सुखप्रदा। इस धरती पर गायें अपने दिव्य श्रीअंग से, अपनी कांति से अग्नि के समान तेजस्वी हैं और इसलिए संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाली हैं। एक विशेष बात हम कह दें, फिर कह दें, अग्नि के समान तेजस्वी पुरुष भी गाय का अंश पचाने में समर्थ नहीं है। इसलिए गो सेवा की जहाँ इतनी महिमा है, वहाँ बार बार हमारी प्रार्थना है कि भूल से भी गो सेवा के लिए प्राप्त द्रव्य का उपयोग अपने निजी व्यवहार में न हो जाए। यह सभी लोगों को इस बात की सावधानी रखनी चाहिए। संत सेवा से बचा हुआ गो सेवा में व्यय किया जा सकता है, ठाकुर जी का अंश भी गो सेवा में व्यय किया जा सकता, ब्राह्मणों की सेवा का अंश भी गो सेवा में लगाया जा सकता है, किंतु गायों का अंश किसी को खिलाया नहीं जा सकता है। गायों की इतनी महिमा है क्योंकि ये साक्षात अग्नि स्वरूपा हैं, इसलिए महाराज जला डालती हैं। गायों से वायुमंडल पवित्र हो जाता है। निविष्टम गोकुलम यत्र श्वासम मुंचति निर्भयम विराजेति तम देशम पापम चास्यापकर्षति। कहते गायें प्रसन्नता पूर्वक जहाँ श्वास लेती हैं, बैठकर जुगाली करती हैं, उस पूरे क्षेत्र के पाप ताप संताप को अपने श्वास लेकर के वे समाप्त कर देती हैं। सारे वायुमंडल को अत्यंत सात्विक और पवित्र बना देती हैं। इसलिए गायों की उपस्थिति ही वायुमंडल को सात्विक बना देने वाली है। गायों का समुदाय बैठकर जहाँ प्रसन्नता पूर्वक सांस लेता है, उस स्थान की शोभा बढ़ जाती है। वहाँ के सारे पाप तापों को वह गाय खींच लेती है। स्वर्ग की सीढ़ी का नाम गाय है। स्वर्ग में गाय पूजित होती हैं। गावः
स्वर्गस्य सोपानम गावः स्वर्गेऽपि पूजिता गावः कामदुहो देव्यो नान्यत किंचित परम स्मृतम। अंतिम बात कह रहे हैं, गायों से श्रेष्ठ तत्व इस ब्रह्मांड में और कोई दूसरा नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। अब तो महाराज निषाद लोग बोले, अरे हम तो बताओ इस जाति में पैदा हुए और मछली मार मार के हिंसा कर कर के पेट पाल रहे हैं, अब हमें गाय का माहात्म्य पता चल गया, अब हम मांस भक्षण नहीं करेंगे और अब तो हम गाय का पालन पूजन करेंगे। लेकिन गाय की इतनी महिमा है तो अब हमें गोदान करने की इच्छा हो रही है और सुपात्र को गोदान करना चाहिए। तो महर्षि च्यवन से बड़ा सुपात्र कौन होगा? इसलिए महर्षि, ये जो गाय आपके मूल्य के रूप में हमें मिली है, ये हम आपको ही दान करना चाहते हैं। उन मछुआरों के कल्याण के लिए महर्षि च्यवन ने उस गौ माता का दान प्राप्त किया। जैसे ही गोदान प्राप्त किया, महाराज निषादा ऊचुहु दर्शनम कथनम चैव सहास्माभिकृतम मुने सताम साप्तपदम मैत्रम प्रसादम न कुरु मे प्रभो। आप कृपा करके ये गाय ले लें, अनुग्रहार्थम अस्माकम इयम गौः प्रतिगृह्यताम, इस गाय को ले लें। अब तो च्यवन जी ने जैसे ही उस गाय का दान प्राप्त किया, आकाश में नगाड़े बज उठे। देवताओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की और एक सुपात्र ऋषि को गोदान का इतना पुण्य हुआ, उन समस्त मछुआरों के आजन्मकृत सारे पाप भस्म हो गए और वे सब सशरीर स्वर्ग चले गए और जितनी मछलियां थीं वे भी सब स्वर्ग चली गईं। ऐसा अद्भुत गोदान का महात्म्य है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यहां लिखा है महर्षि च्यवन का वाक्य, प्रतिग्रहणामि बोधेनुम कैवर्ता मुक्त किल्विषा दिवंगच्छत क्षिप्रम वै मत्स्यैः सह जलोद्भवै। दिवंगच्छत, स्वर्ग चले जाओ, सा शरीर स्वर्ग चले गए। ये महात्म्य है। बोलो गौ माता की